राम राम मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग देखेंगे परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा, परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने से होकर आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते किंतु विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि इसमें से होकर कोई मान लीजिए एक परावैद्युत पदार्थ है, इसमें से होकर करंट यानी कि विद्युत फ्लो नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर से नहीं जाएगा, यानी कि ये अचालक की भांति काम करेगा, यानी कि ये अचालक है। ठीक, ये बात कंफर्म हुई कि ये अचालक है, क्योंकि इससे होकर विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसलिए ये अचालक है। ठीक, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि किंतु विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन कैसे करते हैं, जब इसमें आवेश प्रवाहित ही नहीं होगा, यानी कि करंट इसमें जाएगा ही नहीं, तो विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन कैसे होगा। तो समझते हैं, यही हम लोग को समझना है। उदाहरण लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में अच्छे से आएगा। जैसे मान लीजिए एक हम लोग कागज लिए हैं, कागज भी हमारा एक परावैद्युत पदार्थ ही होता है, ये हमारा परावैद्युत पदार्थ है। तो क्या होगा कि इसमें आवेश प्रवाह नहीं होगा, यानी कि जो अपने से होकर आवेश प्रवाहित नहीं होने देते, यानी कि इससे होकर आवेश प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि अचालक है। समझ लीजिए कि अचालक है। ठीक, लेकिन क्या है कि विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करेंगे। इसका दूसरा परिभाषा यह होता है कि जब हम लोग परावैद्युत पदार्थ को किसी मतलब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होगा कि उसमें भी हमारा आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर जो है, इसको हम लोग कपड़े पर बहुत ज़्यादा रगड़ रहे हैं या फिर किसी रेशम पर मतलब बहुत रगड़ रहे हैं, तो क्या होगा कि इसके ऊपरी सतह पर, इसके सतह पर क्या होगा कि आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो जब आवेश उत्पन्न होगा तो क्या करेंगे कि इस कागज को इसके पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। इसका अर्थ यह है कि इसमें क्या हुआ है कि इसमें आवेश उत्पन्न हो गया है और आवेश के पास इसको ले जा रहे हैं, तो क्या होगा कि वो इसको खींच रहा है, यानी कि इस पर भी आवेश आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम लोग परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो हमारा परावैद्युत पदार्थ आवेशित हो जाता है। मान लीजिए हमारा एक तार है, ठीक, और इसका विद्युत क्षेत्र मान लीजिए है, ठीक, ऐसे मान लीजिए हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, यदि हम इस कागज़ को, यानी कि इस कागज़ को यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो क्या होगा कि हमारा एक कागज़ भी आवेशित हो जाएगा, यानी कि इस पर भी हमारा आवेश आ जाएगा, इस पर भी इसका आवेश आ जाएगा, यानी कि ये भी आवेशित हो जाएगा। लेकिन ये परावैद्युत पदार्थ है, यानी कि अचालक है, लेकिन फिर भी यहाँ इस पर क्या हो रहा है कि आवेश आ जा रहा है। ठीक, समझ में आया। और यदि हम परावैद्युत पदार्थ का एग्जाम्पल लें, यानी कि उसका उदाहरण लें, तो उसका उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि परावैद्युत पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं कागज, कागज जो है हमारा क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। प्लास्टिक भी हमारा परावैद्युत पदार्थ है। ठीक, और हमारा अभ्रक भी क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। मोम आदि, तो ये सब हमारा क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। कागज़ को तो आप बताए ही हैं, वैसे ही ये सब भी व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार ये कागज़ व्यवहार करता है उसी प्रकार। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कि परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत तथा अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक, तो ध्रुवीय परावैद्युत को इंग्लिश में पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं और अध्रुवीय परावैद्युत को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। देखिए, अब देखेंगे ध्रुवीय परावैद्युत अध्रुवीय परावैद्युत में अंतर क्या होता है और दोनों क्या होते हैं। देखिए, ध्रुवीय परावैद्युत जो होता है उसमें क्या होता है कि ध्रुवीय पदार्थ में ध्रुवीय अणु होते हैं, यानी कि जो अणु होते हैं उसमें वो ध्रुवीय होते हैं, वो समझते हैं। और अध्रुवीय में क्या होता है कि अध्रुवीय पदार्थ में अध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक, ध्रुवीय पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, यानी कि इसमें जो अणु होते हैं वो विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। और इसमें अध्रुवीय परावैद्युत में अणु जो है वो समान रूप से वितरित होते हैं और मतलब ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते, यानी कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक, यहाँ पर आप समझिएगा, शून्य होता है द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इसमें द्विध्रुव होता ही नहीं है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक, यहाँ पर क्या है ध्रुवीय परावैद्युत में कि प्लस और माइनस जो हमारे आवेश होते हैं वो दोनों का केंद्र जो होता है अलग अलग होता है, और इसमें अध्रुवीय परावैद्युत में दोनों का केंद्र एक ही होता है। तो देखिए, पहले इसका समझते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत में ध्रुवीय अणु होते हैं, यानी कि देखिए हम लोग अणु बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर जो अणु होते हैं वो क्या है, मान लीजिए ये अणु है। ठीक, तो इस प्रकार हमारे फैले होंगे, एक समान रूप में नहीं होंगे। ये क्या होगा, मतलब इधर उधर फैले होंगे। और इसमें क्या होगा कि हमारा द्विध्रुव होगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है,
यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु है जिस पर माइनस है और यहाँ पर एक बिंदु है जिस पर प्लस है, तो ये दो ध्रुव हो गए। तो ये दो ध्रुव हो गए। यहाँ पर मान लीजिए हमारा एक बिंदु है जिस पर ये प्लस आवेश है और ये एक बिंदु है जिस पर माइनस आवेश है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा एक ध्रुव हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक एक ध्रुव हो गया, तो ये हमारा द्विध्रुव हो गया। ठीक, ये एक ध्रुव, ये एक ध्रुव, यानी कि दो ध्रुव। तो ये द्विध्रुव हमारा, ये इसमें अणु जो होता है वो द्विध्रुव व्यवहार का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसमें द्विध्रुव जो होता है वो क्या होता है कि ये कहीं केंद्र पर होता है। यानी कि देखिए उसको भी समझते हैं, देखिए फिगर समझिए। यहाँ पर मान लीजिए ये एक अणु है, यहाँ पर एक अणु है, ठीक, इस समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा अणु समान रूप से वितरित होते हैं, तो इस पर हमारा समान रूप से ये अणु जो होते हैं वो वितरित हैं। ठीक, ये देखिए कैसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है और एक ऐसे, यानी कि असमान रूप से वितरित है। लेकिन ये क्या है, हमारा समान रूप से वितरित है। और इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर प्लस माइनस एक ही केंद्र पर है। ठीक, ये हमारा अध्रुवीय पराविद्युत के उदाहरण है। देखिए यहाँ पर एक केंद्र जो है, यहाँ पर हमारा प्लस माइनस दोनों एक ही केंद्र पे है। पराविद्युत और ध्रुवीय पराविद्युत में क्या अंतर होता है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक तथा नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या अंतर है, समझ में आया। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तो आइए फिर से इसको एक बार दोहरा लेते हैं। तो देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। तो परावैद्युत पदार्थ का डेफिनेशन है कि परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने से आवेशकों को प्रवाहित नहीं होने देते। ठीक, मतलब अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन उसको विद्युत क्षेत्र में यदि हम रख दें, यानी कि हम कोई विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर हम उसको रख दें परावैद्युत पदार्थ को, तो क्या होता है कि उस पर आवेश आता है, यानी कि वो आवेशित हो जाता है। तो वही हमारा होता है परावैद्युत पदार्थ। और इसका एग्जाम्पल है कागज, मोम, लकड़ी, अभ्रक इत्यादि, मतलब और भी परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक, तो परावैद्युत पदार्थ समझ में आया। ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है। तो परावैद्युत का दो प्रकार होता है, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय को इंग्लिश में पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं तथा अध्रुवीय को हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक, तो ध्रुवीय परावैद्युत का उदाहरण है कि ध्रुवीय पदार्थ में ध्रुवीय अणु होते हैं, लेकिन यहाँ पर अध्रुवीय परावैद्युत में क्या है कि अध्रुवीय पदार्थ में अध्रुवीय अणु होते हैं, यानी कि जो इसमें अणु है ये हमारे अध्रुवीय हैं। ठीक, इसका दो ध्रुव नहीं है, इसलिए तो दो ध्रुव होता तो द्विध्रुव हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक ही ध्रुव, एक ही केंद्र पर हमारा प्लस और माइनस दोनों आवेश है, इसलिए ये क्या है कि अध्रुव अणु है, ये हमारा ध्रुवीय अणु है। ठीक, और देखिए दूसरा हमारा ध्रुवीय परावैद्युत में विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यानी कि ये विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि इसका दो ध्रुव है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा दो ध्रुव हो गया। ठीक, और एक ध्रुव पर हमारा क्या है प्लस आवेश है तथा दूसरे ध्रुव पर हमारा माइनस आवेश है, यानी कि हम इसको ध्रुव कहें या फिर हम केंद्र कहें। एक केंद्र पर हमारा क्या है प्लस आवेश है तथा दूसरे केंद्र पर हमारा माइनस आवेश है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा जो अणु है उसमें दो ध्रुव होते हैं, यानी कि दो केंद्र होते हैं और दोनों केंद्र पर हमारा प्लस और माइनस होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ही होता है और उसी पर हमारा प्लस और माइनस दोनों चार्ज होते हैं, यानी कि दोनों आवेश एक ही बिंदु पर होते हैं। और देखिए तीसरा है हमारा कि प्लस और माइनस आवेश, यानी कि धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश दोनों का केंद्र अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर एक ही है। समझ में आया। ये क्या है हमारा समान रूप से वितरित है, यहाँ पर हमारा क्या है समान रूप से वितरित नहीं है। देखिए कैसे, मतलब इधर उधर वितरित है, लेकिन यहाँ पर हमारा समान रूप से वितरित है। ध्रुवीय परावैद्युत का उदाहरण देख लेते हैं और अध्रुवीय परावैद्युत का भी उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, तो ध्रुवीय परावैद्युत का हमारा उदाहरण होता है, एग्जाम्पल इसका होता है, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए H2O, HCl तथा और CO, मतलब ये सब हमारे क्या हैं कि ध्रुवीय परावैद्युत है। ठीक, अध्रुवीय परावैद्युत का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो इसका एग्जाम्पल है H2N2O2, ऐसे हमारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत और परावैद्युत आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो मेरे द्वारा चाहिए तो आप अमर स्टडी और उस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे तो मेरा वो वीडियो आ जाएगा। और यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो मेरे द्वारा चाहिए तो आप अमर स्टडी और उस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आएगा, आप वहाँ पर देखकर अच्छे से समझ सकते हैं।